अब हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 11th पर। तो पूरा फॉर्मेट हमने तैयार कर रखा है, सीरियल नंबर, ट्रांजैक्शन, असेट इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो पहली ट्रांजैक्शन है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹60,000। अब जब कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया है और उसमें पैसा इन्वेस्ट किया है तो कैश का कॉलम बन जाएगा एक, तो असेट इंक्रीज हो गए कैश 60,000 और कैपिटल यानी मालिक का पैसा कितना 60,000। दोनों तरफ मिरर इमेज क्रिएट हो गई, LHS इक्वल्स टू RHS। सेकेंड ट्रांजैक्शन बड़ी मजेदार ट्रांजैक्शन है, रेंट रिसीव्ड ₹2,000। इसे लिख लेते हैं। जब रेंट रिसीव हुआ है तुम्हें 2,000 रुपये, तुम्हारे बिजनेस में कैश आया होगा, इंक्रीज हुआ होगा 2,000। और जितना भी ये रेंट जो है वो रेवेन्यू नेचर में आता है, इनकम नेचर में है। जितना भी रेवेन्यू नेचर, प्रॉफिट, गेन जो कुछ भी है वो कैपिटल में ऐड हो जाता है। तो आपका 2,000 कैश में इंक्रीज हो गया और 2,000 कैपिटल में इंक्रीज हो गया। दो ट्रांजैक्शन ये होते ही न्यू इक्वेशन बना लेंगे। थर्ड ट्रांजैक्शन है एक्रूड इंटरेस्ट 500। इसे लिख लेते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, एक्रूड इंटरेस्ट, ये एक्रूड वर्ड इसको समझना पहले बहुत ज़रूरी है। एक्रूड, आप कोई भी हो और आप कहीं भी काम करते हो, आपने अपनी सर्विस, अपना प्रोडक्ट, अपना एफर्ट कहीं पर भी लगा दिया और आपको उसके बदले में अभी जो मिलना चाहिए था पैसा वो रिसीव नहीं हुआ है, वो रिसीव अभी नहीं हुआ है। तो आपने अपना एफर्ट कर दिया, तो आपने अर्न तो कर लिया, पर रिसीव की बात करें, अर्न तो कर लिया, रिसीव नहीं किया है। तो आज नहीं तो कल आपको वो चीज़ रिसीव होगी। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं, आपने किराए पर अपना कमरा किसी को उठा दिया, तो आपने अपना सामान, अपना प्रोडक्ट, आपका कमरा, सर्विस दे दी ना आपने उस बंदे को, सामने वाले को। अब वो आज नहीं तो कल आपको किराए का पैसा देगा, तो वो रिसीव होगा आपको। तो एक्रूड इंटरेस्ट यानी वो इंटरेस्ट जो अर्न कर ली है पर वो अभी एक्रूड है यानी रिसीव होनी बाकी है। तो एक तरह से मेरी संपत्ति हो गई कि नहीं हो गई, कि आज नहीं तो कल ये मुझे रिसीव होगी, तो वो मेरी असेट क्रिएट हो गई कि नहीं हो गई। और ये इंटरेस्ट का जो नेचर होता है वो रिसीव हो रही है, मिल रही है मुझे, तो मेरे लिए ये क्या है, रेवेन्यू का नेचर है। रेवेन्यू यानी एक तरह से बेनिफिट है, प्रॉफिट है, गेन है। तो ये कहाँ पर जाएगी, ये कैपिटल में जाएगी। तो एक तरफ मेरा असेट इंक्रीज होगा और एक तरफ मेरा कैपिटल इंक्रीज होगा। ठीक, तो 500 अब मिला तो है नहीं, तो कैश में तो जीरो इम्पैक्ट आएगा, लेकिन ये मिलना है तो असेट में दूसरा क्रिएट हो जाएगा, इसी के नाम से, एक्रूड इंटरेस्ट के नाम से। यहाँ लिख दिया आपने 500, और ये कभी ना कभी मिलेगा तो बेनिफिट तो है ही, तो यहाँ कैपिटल, दोनों जगह LHS इक्वल्स टू RHS। न्यू इक्वेशन बनाते हैं। फोर्थ ट्रांजैक्शन, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस ₹1,000। इसे लिख लेते हैं। देखो, कमीशन रिसीव की एडवांस में, जब आपको कोई चीज़ एडवांस में रिसीव हो रही है, इसका मतलब वो आपसे वापस उस चीज़ को ले सकता है अगर आपने उसका काम पूरा नहीं किया तो एक तरह से आपके ऊपर लाइबिलिटी है, एक उधारी की तलवार आपके ऊपर लटकी हुई है। तो अब ये जो कमीशन रिसीव हुआ एडवांस में, तो रिसीव हो गया तो आपके पास कैश तो इंक्रीज हो ही गया, कैश तो आ ही गया। दूसरी तरफ आपकी लाइबिलिटी ये भी इंक्रीज हो गई, क्योंकि 1,000 रुपये कैश आया, ठीक है, असेट इंक्रीज हो गए, लेकिन आपसे वो 1,000 रुपये ले भी सकता है अगर जिस चीज़ के लिए कमीशन दिया है उसने, किसी ने भी, अगर आप उसका वो काम, वो प्रोडक्ट, वो सर्विस नहीं देते हो, तो वो लाइबिलिटी है, वो आपको वापस करनी पड़ जाएगी, क्योंकि बिकॉज इट इज़ एन एडवांस। सो वी विल ट्रीट इट इन अ वे कि कमीशन रिसीव हुआ है तो 1,000 कैश में यहाँ पर, और लाइबिलिटी में हम लिख देंगे एडवांस कमीशन। अब सवाल आएगा कि ये जो कमीशन है, ये भी, इसका नेचर भी तो रेवेन्यू है, तो जब रेवेन्यू नेचर है तो ये कैपिटल में क्यों नहीं गया? ये कैपिटल में इसलिए नहीं गया क्योंकि एडवांस वर्ड लग गया। एडवांस का मतलब है ये अभी करंट से रिलेटेड है ही नहीं,
और मैं अकाउंटिंग जो करता हूँ वो करंट के लिए करता हूँ, फ्यूचर के लिए नहीं। फ्यूचर की अकाउंटिंग जब फ्यूचर प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा उस समय पर की जाएगी। तो एडवांस वर्ड अपने आप में ये बता रहा है कि ये अभी के लिए नहीं था, हो सकता है अगले साल के लिए हो, अगले महीने के लिए हो, कभी के लिए भी हो। तो जिस पीरियड के लिए हम अकाउंटिंग कर रहे हैं कुल मिला के ये उस पीरियड के लिए नहीं है। और कैपिटल में केवल करंट पीरियड का आएगा, जितने पीरियड की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। मान लो हम 1 साल की अकाउंटिंग कर रहे हैं तो 1 साल से रिलेटेड बेनिफिट, 1 साल से रिलेटेड एक्सपेंसेस में प्लस माइनस होंगे। न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। फिफ्थ एंड लास्ट ट्रांजेक्शन, अमाउंट विड्रॉन ₹5000। अब ये जो आपका बिजनेस था इसमें आपके पास कैश रखा हुआ है, उसको कोई विड्रॉ कर ले, निकाल ले, तो कैश डिक्रीज हो जाएगा। और विड्रॉन वर्ड आया, इसका मतलब ये रिप्रेजेंट कर रहा है ड्राइंग। और ड्राइंग जो होती है वो किसको कम करती है? कैपिटल को कम करती है। तो इधर कैश कम होगा और इधर कैपिटल कम होगा। तो 5000 ले गया तो -5000 कैश में, और बिजनेस का एक तरह से नुकसान ही है तो कैपिटल में से 5000। अब कोई ट्रांजैक्शन है नहीं तो फाइनल इक्वेशन प्रिपेयर करेंगे। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, इतना कैश, इतना एक्रीड इंटरेस्ट, इतना एडवांस कमीशन, इतना कैपिटल। LHS का बैलेंस ये रहा, RHS का बैलेंस ये रहा, दोनों साइड इक्वल। ठीक है, ये हो गया हमारा 11th क्वेश्चन। Hello madam, I am your Adam. Hello madam, I am your Adam.